गांव का ही लड़का और गांव की लड़की ने एक ही गोत्र में शादी कर ली। या कोई लड़की वो किसी गांव के ही लड़के के साथ या कोई रिश्तेदारी के साथ चली जाती है और वो फिर कहीं होटल में पकड़े जाते हैं। बाद में फिर उनके क्या होता है, क्राइम और बढ़ता है क्योंकि फिर उनकी आपस में वैसे दुश्मनाई बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैप्शन आपने पढ़ भी लिया है कि गांव के लड़के ने गांव की लड़की से ही एक ही गोत्र में शादी कर ली है। साथियों, ये हैरान कर देने वाला मामला, शायद आपकी नींद उड़ जाएगी। और भाई हरियाणवी भाषा में क्या आग्रह है कि समाज का कति बेड़ा गर्क हो लिया। जब इस प्रकार के कांड यदि समाज के अंदर होने लग जाते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि सामाजिक जो सतर है, समाज का जो ढांचा है, कि वो आज कहाँ और कैसी स्थिति में है। कि हम गांव की बहन को अपनी बहन मानते हैं, पूरा गांव गांव की बेटी को गांव की बेटी मानता है। कहते हैं कि गांव गुआंढ की यदि बेटी पहले कहीं यदि मिल जाती थी तो उसको एक सहारा होता था कि मेरा भाई मिल गया, मेरा चाचा, मेरा ताऊ मिल गया। लेकिन आज ऐसे केस सब हरियाणा के अंदर आते हैं, पूरे देश के अंदर आते हैं कि गांव की लड़की के साथ गांव का लड़का शादी कर लेता है। ऐसा सुन करके साथियों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सविता आर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले की भी आपने वीडियो देखी थी, खूब सारा प्यार समाज को संदेश देने के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी। बहन जी, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है। राम राम। राम राम भाई। मैं एक बात सुनने में आई थी, आप भी बताने लग रहे थे, फोन पर बता रहे थे कि अजय भाई गांव का ही लड़का और गांव की लड़की ने एक ही गोत्र में शादी कर ली। गांव में तो एक ही गोत होता भाई जी। गांव, और अकेला एक गांव में नहीं, ये तो कई गांव के मामले सामने आ लिए कि भी जिसमें एक ही गांव में ही लड़का लड़की शादी कर रहे हैं। तो ये गलत संदेश जो है समाज में जा रहा है। अब एक पहले तो कई गोत छोड़ते थे, माँ दादी का तब भी छोड़ते हैं। और गांव में अगर 4 गोत हैं तो चारों गोतों को उनको भी छोड़ते थे। और मतलब कई ऐसे भी गांव हैं जिनको 4 गामा के गोत लगते हैं, या मतलब इस तरीके से होता था। फिर गवांड की बात आ गई, कहते सीम का सीम लगती है, उसका भी मतलब नहीं करते। पहले बोलते थे कि भाई 9 गांव है तो इनको छोड़ देंगे, 12 गांव है इनको छोड़ देंगे, 20 गांव है तो उनको छोड़ देंगे, 4 गांव का आपसे एक भाईचारा होता था। लेकिन आज बड़ा हैरान कर देने वाला मामला आपने भी बताया था कि भाई जब लड़का लड़की ऐसे शादी कर लेते, ऐसे केस हजारों केस आने लग रहे हैं। इसमें देखो, मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ कि लोग सोचेंगे कि लव मैरिज के खिलाफ है, लेकिन लव मैरिज एक अलग मैटर है और एक गांव में अपने गोत्र में शादी करना ये एक अलग मैटर है। गांव में अब एक बात हो, गांव की लड़की अगर किसी गांव के लड़के से शादी कर लेती है तो वो गांव वालों को मामा फूफा क्या कहेंगे। फिर दूसरी बात आ गई माँ के गोत्र में शादी करना। माँ के गोत्र में अगर वो जाओगी, मान ले ससुराल जाओगे, तो वो उसी गांव में तो बाबू मान लिया मोड़ बांध कर चला गया, और उसी गांव में मान लिया लड़की चली गई, या इसी गांव में लड़का चला गया। बहुत पहले आपने एक देखा भी था, शायद आपके चैनल पे भी मैंने वो इंटरव्यू भी दिया था कि एक लड़की थी जो मामा के लड़के के साथ उसने शादी कर ली थी। रोहतक से थी, रोहतक पढ़ती थी वो लड़की, भिवाड़ी की थी, और उसने मामा के लड़के से शादी करी थी। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनका तलाक भी हो गया था, मतलब लव मैरिज ही करी थी। तो इस तरीके से हम तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, गाँव में आज भी गाँव का कोई लड़का मिलता है, हम इतने खुश हो जाते देख कर हमारे गाँव का है, और गांव के लगते साथ के गांव का भी मिलता। तब भी पहले शादियां होती थी तो बारात में जब जाते थे तो पूछते थे कि भी उस गांव की या गुआंढ की कोई लड़की है, उसको पूरी बारात जाके पे रुपये दे के आती थी। फिर जब जिस टाइम पर फेरे होने के बाद जब बैठते थे तो ये पूछते थे भाई इस गोत्र का कोई बन जाओ, उस भांजे को बिठा के उसकी मान करते थे। कोई बटेऊ मतलब होता था कि गोत्र को इतना माना जाता था। लेकिन आजकल ये लव मैरिज इसी होगी कि इसमें ये पता ही नहीं चलता कि ये एक ही गोत्र के लड़का होता है, एक ही गोत्र की लड़की, फिर उनका बच्चा पैदा होता है तो वो भी उसी गोत्र का, क्योंकि वो गोत्र तीसरा गोत्र कहाँ से आएगा, फिर वो तीसरा गोत्र तो आएगा ही नहीं। और ये समाज में बहुत गलत हो रहा है। और इसी से इनको ये नहीं पता कि पहले 3-3, 4-4 गोते क्यों बचाते थे। इसीलिए बचाते थे कि भाई हमारी जो आधुनिक हमारी जो सामाजिक जो संस्कृति है जो वो न्यू बरकरार रहे। जो इस तरीके से जब एक गांव में शादी करने लगे तो वो कहाँ बच्चों में संस्कार आएंगे, कहाँ बच्चों के अच्छी परवरिश होगी, क्या वो दूसरे को क्या संदेश देंगे जब वो खुद ही गलत काम करने लग रहे हैं। वो माता पिता अपने बच्चों को कौन से संस्कार देंगे। लेकिन वो ये सोचते हैं कि भाई गाँव में कई बार क्या करते हैं, गाँव में शादी कर लेते हैं, उसके बाद गाँव में तो नहीं घुसने देते, तो वो बाहर रहने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपने बिल्कुल
बिल्कुल ही कट कर दिया अपने समाज से या अपने गांव से, कभी न कभी तो ऐसा मौका आएगा ही कि आपको गांव में आना पड़ेगा। माता पिता की किसी की डेथ होगी, रिश्तेदार की किसी की डेथ होगी, किसी की खुशी में, किसी की गमी में, इसका मतलब सबसे ही कट हो गए। इसका मतलब ये तो हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल विदेशियों जैसा हो गया। अब जो कि कोई कहीं शादी कर रहा है, कोई कहीं शादी कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि समाज में बहुत गलत संदेश जा रहा है। आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ आज की युवा पीढ़ी से, आप किस ओर जा रहे हो। ये देखो, प्यार किसी का किसी से अटैच होना या किसी से प्यार होना ये कुछ टाइम का होता है। अगर अपने अंदर इतनी कंट्रोल हो ना, अपने अंदर इतनी शक्ति हो, भाई उसको परख होनी चाहिए इस चीज़ की कि भाई आप कॉलेज में जा रहे हो या आप स्कूल में हो या आप कहाँ हो, आप किस लड़के से दोस्ती कर रहे हो, उसका गोत्र क्या है, वो कहाँ से है, क्या है, तो वो चीज़ें तो सारी पता होती है। लेकिन आप किसी के प्यार में पड़ के फिर वो लव मैरिज करते हैं। अगर कुछ दिन के बाद ऐसा भी होता है कि बहुत से ऐसे भी हुए हैं कि उन्होंने बाद में आत्महत्या ही करनी पड़ी है। मतलब इतने भी बहुत केस आए हैं जिनमें आत्महत्याएं करी गई हैं, या बाद में कुछ दिन के बाद उनके तलाक हो गए, या फिर वो ना गाँव जा सकते, ना अपनी रिश्तेदारी में जा सकते, वो कहीं भी नहीं जा सकते। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ उन युवा पीढ़ी से कि भाई आप किस दिशा में जा रहे हो। अपनी विदेशों में हमारी संस्कृति को लोग इतना मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं बिल्कुल दिल से, एक भी हिंदुस्तान की ये महिला या हिंदुस्तान का ये लड़का है, हिंदुस्तान का ये युवा है, लेकिन मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ये किस ओर जा रहे हैं। इसको ये एक सभ्य समाज ऐसे नहीं बन सकता। सभ्य समाज बनाने के लिए हम सबको अच्छे संस्कार लेने होंगे। और ये संस्कार देखो, पहले नैतिक शिक्षा होती थी, दादा दादी से पढ़ते थे, कहानियाँ सुनते थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ना दादा दादी के पास टाइम, ना बच्चों के पास दादा दादी के पास बैठने के लिए टाइम। बैठ भी जाए कोई बच्चा तो माँ बाप नहीं बैठने देते, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए। और मैं तो यही कहती हूँ कि भाई देखो, इसमें सबसे ज़्यादा जोर जो है नेताओं ने लगाना चाहिए। कोई विधानसभा में मुद्दे उठाओ या लोकसभा में मुद्दे उठाओ, और ये मुद्दे उठाने चाहिए कि भाई लव मैरिज करो, लेकिन अपने माता पिता की सहमति से करो, उनके आशीर्वाद से करो। और ये मुद्दे उठाने भी चाहिए, क्योंकि ये नेताओं ने उठाने चाहिए कि कोई ऐसे कानून पास हों कि इस तरीके से कोई शादी करता है या इस तरीके से कोई लव मैरिज करता है, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए। और उसके बाद अगर कोई मंदिर में जाकर कहीं कर लेता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने कानून तभी बनेगा जब हर चीज़ के कानून बनते हैं, नए नए सरकार कानून लेके आती है, तो ये भी एक कानून आना चाहिए अगर जिससे हमारा समाज, जो सभ्य समाज हिंदुस्तान है, वो ऐसा ही बना रहे। बिल्कुल, देखो भाई, बहुत बड़ी बात है संस्कार। और यदि समाज की बात करते हैं तो बहुत कुछ बातें हैं हमने समाज से सीखनी पड़ती है, और हमारी जो परंपराएं हैं हमें उनके ऊपर चलना पड़ता है। पहले भी ग्राउंड मीडिया की तरफ से हम लगातार एक बात कहते आए हैं कि भाई आपने यदि शादी करनी है, भाई आप यदि लव मैरिज करते हैं, तो उसके पीछे तीन जो शर्त जो हमेशा हम बताते हैं, तीन जो बातें हैं, उनको आपने ज़रूर ध्यान में रखना कि आप गांव के गांव में शादी न करें। क्योंकि गांव की जो बहन बेटी होती है, पूरा गांव अपनी बहन को, अपनी बेटी को पूरा गांव ही बहन मानता है और बेटी मानता है। आप शादी करेंगे गांव के गांव में, तो उसका दुष्परिणाम यह है कि वो बेटी, जो उनके जो लड़के होंगे, तो वो चाचा ताऊ किसको कहेंगे, मामा किसको कहेंगे। तो ये जो बड़ी समस्या है ये आपके सामने होगी, ये प्रैक्टिकल है आपके सामने साथियों। ये गांव नहीं, ये हजारों गांव के अंदर इस प्रकार की घटनाएं सामने आने लग रही है। तो सोचा इसके बारे में एक जागरूकता जो वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि गांव के गांव में शादी न करें, और एक ही गोत्र के अंदर शादी न करें, रिश्तेदारी के अंदर भी शादी न करें, क्योंकि उसका जो दुष्परिणाम है आपको आने वाले भविष्य के अंदर है वो भुगतना पड़ेगा। शायद आपने इसकी कल्पना भी कभी नहीं की होगी। साथियों, इस प्रकार की जो जागरूकता वाली जो वीडियो है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम लेकर के आने वाले हैं, आगे भी लेकर के आएंगे। तो बहन जी, कोई और जो संदेश है लास्ट में ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, जो भाई बहन है इस फ़ोन के कारण आज पता नहीं कितने घर उजड़ने की कगार पर है। कई लड़कियां, मैंने वीडियो भी बनाई है, कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं, माँ बाप को घर से ये बोल करके आते हैं कि हम कॉलेज में जाने लग रहे हैं, हम कोचिंग पे जाने लग रहे हैं, लेकिन बावजूद पता नहीं कहाँ कहाँ पर वो जाने लग रहे हैं। उसके दुष्परिणाम समाज के सामने आने लग रहे हैं। देखो, ये सोशल मीडिया तो सबसे ज़्यादा इसका एक माध्यम बढ़ रहा है कि भी कोई भी पहले तो फेक आईडी बनाते हैं, फेक आईडी बना के एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो अपनी हकीकत बता देते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी, फिर वो एक दूसरे से मिलने चले जाते हैं। उसमें तो कई ऐसे भी होते हैं कि गांव के गांव में उससे क्या होता है, डबल क्राइम बढ़ता है। कोई लड़की अगर या कोई महिला, कोई शादीशुदा या कोई लड़की वो किसी गांव के लड़के के साथ या कोई रिश्तेदारी के साथ चली जाती है, और वो फिर कहीं होटल में पकड़े जाते हैं। बाद में फिर उनके क्या होता है, एक क्राइम और बढ़ता है।
क्योंकि फिर उनकी आपस में वैसे दुश्मनाई बन जाती है। तो इसमें ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का आप देखो कितने क्राइम सोशल मीडिया से बढ़ रहे हैं। ऐसी ऐसी ऐप सोशल मीडिया पे आई हुई हैं कि भी कोई लड़की लड़के की आईडी बना लेती है, लड़का लड़की की आईडी बना लेता है, आईडी बना के फिर वो वीडियो कॉल करते हैं, वो मजबूर करते हैं एक दूसरे को भैया आप सामने आइए वीडियो कॉल में। उसके बाद फिर वो उसको वीडियो बना के फिर उसको ब्लैकमेल करते, फिर उनसे पैसे हटते हैं। लोग पुरुष डरते बताते नहीं कि भी, या महिला भी कोई वो डरते ये बताते नहीं कि भाई हमारे को कोई ब्लैकमेल कर रहा है इस तरीके की, हमने क्यों वो बताते डरते हैं भाई, क्योंकि उन्होंने गलती कर रखी है। और कई बार तो चेहरा ही सामने आ जाता है तो उसको एडिटिंग कर देते हैं, वो चेहरा किसी का लगा देते हैं और उसको एडिटिंग करके और इस तरीके से उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करो, लेकिन सकारात्मक चीज़ के साथ करो, आप उसका दुरुपयोग ना करो। आप किसी से चैट करते हो तो आप चैट में समय वो करते हो भाई, मतलब चैट करते हो कि किसी से अनजान व्यक्ति होता है। देखो हमारे जितनी उम्र की महिलाओं को भी नहीं पता होता भी कौन व्यक्ति ठीक है कौन व्यक्ति गलत है, लेकिन एक जो नई नई बच्चियां हैं, नए नए लड़के हैं, तो इनको क्या पता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है। मैं खास कर ये मैं अपने पानीपत की घटना बताऊंगी। बहुत सी जो छोटी जो नाबालिग बेटियां हैं स्कूल जाती हैं, स्कूल के बाहर लड़के खड़े होते हैं, वो किस जाति के किस धर्म के कैसे लड़के हैं किसी को नहीं पता। बहुत से लड़के ऐसे भी नाम बदल के भी स्कूल, मतलब उनका नाम धर्म दूसरा होता है, नाम बदल लेते हैं, उसके बाद वो बाहर स्कूल के बाहर खड़े होते हैं। कोई चोर चक्का होता, कोई उसकी बाइक ले आता उठा के, बहुत केस आए मेरे पास ये, वो मंगी किसी की बाइक ले रहे हैं, चोरी की बाइक ले रहे हैं, डेली स्कूल के बाहर जाते हैं, स्कूल के बाहर खड़े हो जाते, सरकारी स्कूलों के बाहर खड़े हो जाते जाके, उसके बाद फिर वो लड़कियों से मतलब इस तरीके से, क्योंकि वो बेचारी मध्य से परिवारों की होती है, तो वो क्या करते हैं कि भाई कोई किसी की गाड़ी मांग ले गया, किसी की बाइक मांग ले गया, बाद में पता लगता है वो तो चोरी की थी बाइक, या वो तो इस तरीके। वो लड़कियां क्या करती हैं, वो बेचारी उनकी गला बैठ कर चली जाती हैं, या वो उनको पता ही नहीं होता। तो ये मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो सोशल मीडिया बच्चे देखते हो या उसके माता पिता देखते हो, वो अपने बच्चों को समझाएं कि स्कूलों के बाहर, और पुलिस प्रशासन ने भी सरकारी स्कूलों का हम भी बार बार मैं निवेदन कराया करेंगे भाई, स्कूलों के बाहर छुट्टी के टाइम और छुट्टी से पहले PCR खड़ी होनी चाहिए भाई, ताकि कोई अनजान व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो है अनजान स्कूल के बाहर ना खड़ा हो। तो ये इस तरीके के भी बहुत सारे केस हमारे पास आए हैं, अब जो स्कूलों के बाहर मतलब बहुत आपने मैं कह दूंगी तो फिर वो बड़ा विवाद बढ़ जाएगा। दूसरा धर्म के भी नाम बदल के, और बाद में जब वो पकड़े जाते, जब पता लगता है कि इनकी तो जाति भी अलग थी, इनका धर्म भी अलग था, और इन अपनी सारी पहचान ही छुपा रखी थी, जिसके लिए कानून भी बनाया है एक कि कोई अपना धर्म बदल के या अपनी कोई वो बदल के, जाति बदल के, धर्म बदल के, कुछ नाम बदल के कोई किसी से शादी भी करेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ऐसे ही बच्चियों को नहीं पता होता, कई बच्चियां जो आत्महत्या कर लेती हैं, कई बच्चियां चली तो निकल के चली तो जाती हैं उनके साथ, लेकिन एकदम से उनको पता लगता है कि हम तो गलत आ गए, वो ना घर जाने की होती ना वो जाने की, फिर वो कहीं नहर में मिलती हैं और कहीं कहीं और मिलती हैं, कोई घर में फांसी ले लेती है, कोई जहर खा लेती है, कोई आत्महत्या करते, लड़का लड़की दोनों ही लगा लो। तो ये इन चीज़ों से हमने बचना है। सोशल मीडिया एक मकड़ जाल है, इसका ये नहीं पता कि इसमें व्यक्ति कौन है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, उसकी सच्चाई कुछ और ही होती है, ये मुखौटा होता है उसके ऊपर, सच्चाई कुछ और होती है। लेकिन बच्चियों को नहीं पता होता, वो देख लेते हैं मॉडर्न लड़के गए कहीं सैलून में गए, अच्छे बाल बूल कटवा लिए, फिर अच्छे कहीं मान लिया मॉल में चले गए, वहाँ कपड़े पहन कर देखिए, उन्हें नहीं मेरा अपने कपड़े ले रहे या महंगे पहन का रहे किसी के, या वहाँ से फोटो वीडियो डाल दी, अब भाई वो मॉल में ले गए, पैर के लत्ते देख कर फोटो करवा कर, और उस तरीके से, और वो बच्ची मतलब लड़कियाँ जो है वो उनके ऊपर प्रभावित हो जाती हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों से बचना है, और ये माता पिता ने बच्चों को बताना होगा ये चीज़ें, तो ये तभी हमारा ये समाज बच सकता है। रही बात लव मैरिज की, और रही बात गांव में, मतलब ये तो आपने देखा ये कि कई लड़के लड़की इकट्ठे कॉलेज में आते हैं गांव के, और वो फिर वो फरार हो जाते हैं। तो ये हमारे गांव में पहले ये चीज़ें बची हुई थी अपने, मतलब गांव में ये फर्क था, लेकिन आज गांव में भी शहरों से ज़्यादा ये घटनाएं होने लगी। तो ये वो ही बात होगी कि कहीं ना कहीं जो माता पिता अपने बच्चों को समय न देकर उसको समझा नहीं पा रहे, वो इस वजह से सब हो रहा है। और कुछ ऐसा भी है सामने आया कि जैसे गाँव के बच्चे शहर में जाते हैं, शहर की लड़कियों की गाँव की लड़की की आपस में दोस्ती हो जाती है, वही दूसरे लड़के से उनकी दोस्ती करा देती है। अच्छा। और उसके बाद फिर वो उनसे मिलने चले जाते, क्योंकि नई नई कॉलेज में आते हैं तो उनको पता नहीं होता बच्चों को। तो ये इन चीज़ों से बचना होगा, ये माता पिता ही समझा सकते हैं बच्चों को। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, एक समाज के अंदर जागरूकता के लिए वीडियो है। बहन स्वीतारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, और अंतिम संदेश यह भी है कि भाई आप अपनी बहन बेटी का जो मोबाइल है भाई वो आप चेक करें समय समय पर,
क्योंकि आपका नैतिक फर्ज है, आप यदि एक बेटी के पिता हैं तो आपका नैतिक फर्ज है कि आप अपनी बेटी को देखें कि वो कहाँ आने लग रही है, कहाँ जाने लग रही है। यदि आप एक बहन के भाई हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप भी उसके जो मोबाइल है, चाहे वो बहन चाहे बेटी है, उसके मोबाइल को भी आप चेक करें। ये जरूरी है बहन जी आज के टाइम फोन का तो भाई ऐसा भी है, मेरे पास एक केस आया था, वो लड़के लड़की ने आत्महत्या कर ली थी दोनों ने, कुछ समय पहले आपने देखा भी होगा जी। है। उसमें वो उसका परिवार करा, लड़की वाला परिवार करा था कि हमारे पास, वो गवांड का ही लड़का था वो, तो हमारी भी लड़की के पास तो फोन ही नहीं था। अच्छा। और जब वो लड़की मतलब नहर में कूद गए थे वो, और उसके बाद 3 दिन में उनकी डेड बॉडी मिली थी, और वो कह रहे थे हमारी लड़की के पास, वो 2-3 लड़के पुलिस ने उठाए ना, तब ये पता लग गया कि भाई तुम्हारी लड़की तो इंस्टाग्राम भी चलाती है, कि हमारी लड़की के पास तो फोन ही नहीं था, इंस्टाग्राम कहाँ से चलाती है। तो फिर उनकी 3 दिन के बाद डेड बॉडी मिली। तो फिर मतलब कहने का ये है कि कई माता लड़के ही दे देते हैं लड़कियों को फोन, कई माता पिता को तो ये पता ही नहीं होता कि हमारी बच्ची के पास फोन भी है। तो ये तो दूसरी बात है, अगर इंस्टाग्राम चलाते कुछ सबसे पहले अपने परिवार को ब्लॉक करते, रिश्तेदार को देख के कौन कौन सोशल मीडिया पे है, तो वो ऐसा कर देते हैं कि वो सबसे पहले, क्योंकि अपना फोटो लगा के ना लगा के, या वो नाम बदल के आईडी बना लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, सबसे पहले अपने परिवार वालों को ही ब्लॉक करते हैं, अगर कभी परिवार वाले तुम्हें देख ना लें। तो ये चीज़ें तो देखो सब कुछ सोचने की बात है। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। कमेंट बॉक्स में आपने मर्यादित भाषा में अपनी राय रखनी है और क्रिया की प्रतिक्रिया आप जरूर रखिए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोएब इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।